गूगल ने मेरे दोस्त को शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन मैं गूगल में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से गूगल ने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया? और आखिर मेरे दोस्त ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से गूगल ने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया? फिर मैं इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ही महीने पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने गूगल अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था। जो लोग नहीं जानते हैं कि गूगल अप्रेंटिसशिप क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं कि गूगल हर साल फ्रेश ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को और वैसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देती है अपनी कंपनी में काम करने की। तो इस साल भी गूगल अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने साथ में भरा था, लेकिन मैं उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, ये काम कैसे करते हैं। यानी कि गूगल अप्रेंटिसशिप सभी इस इंडिया में सभी लोगों के लिए होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो इंडिया में से काफ़ी लाखों में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फाइनल ईयर में या फिर फ्रेश ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी आती है ये साल में एक बार। तो लाखों लोगों में से गूगल कैसे सिलेक्ट करती है अपने इंटर्न्स को कि ये बंदा कैपेबल है, ये स्टूडेंट कैपेबल है हमारे कंपनी में काम करने के लिए। तो ये सिस्टम क्या है इसका, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गूगल अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलता है जिसको हम लोगों को भरना होता है, और उसमें हम लोग अपना रेज्यूमे अटैच करके देते हैं। पहला राउंड यहीं से शुरू हो जाता है। जिसका भी रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होता है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, और जिसका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं होता है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि गूगल बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वहाँ फुली ऑटोमेटेड काम होते हैं। अगर आप सोचें हैं कि आपका रेज्यूमे चेक किया जा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेशन की मदद से हो रहा है कि जिसका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली है उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, और जिसका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं है उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट होना है तो आपके पास एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे होना चाहिए। उसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रेज्यूमे जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे है। फिर वैसे स्टूडेंट्स जो कि शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इसमें से, वो जाते हैं दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। 14 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, जिसको आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। और फिर जो लोग इस टेस्ट में से शॉर्टलिस्ट होते हैं वो जाते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा जो राउंड होता है वो कॉलिंग राउंड होता है। आपको गूगल की तरफ से कॉल आएगा जिसको आपको अटेंड करना है। फिर आपका कॉल पर ही इंटरव्यू चलेगा। इसमें आपका बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, और आपका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी चेक किया जाएगा। फिर अगर आप इससे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू राउंड चलता है, और इंटरव्यू का 2 राउंड होता है। तो अगर आप पहला इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका दूसरा इंटरव्यू राउंड होगा, और फिर जब आप दूसरा राउंड भी अगर क्लियर कर लेते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ गूगल इंटर्न नाउ। तो अगर आप भी गूगल अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नेक्स्ट ईयर भरने वाले हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं होगा तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे, और जब शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। सो यू मस्ट हैव अ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे। और वो कैसा होता है, फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आप अपना रेज्यूमे बनाइए। ये एक ATS फ्रेंडली फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट में अपना रेज्यूमे क्रिएट करते हैं तो आपके पास 90% चांस होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं भी अपना रेज्यूमे ATS फ्रेंडली रखता, ताकि मैं भी शॉर्टलिस्ट हो जाता। लेकिन जो गलती मैंने की वो आप ना करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।